Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NLC and CEIT 2.0. Today we are going to learn prove that square root 3 is irrational. Square root 3 is irrational. हम लोग आज इसी को प्रूव्ड करेंगे। तो जब हमें ऐसा प्रूव्ड करना रहे कोई भी नंबर की यह इर्रेशनल है तो हम लोग जस्ट अपोजिट लेट कर लेते हैं। जस्ट अपोजिट इसका लेट कर लेंगे। वी लेट स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल। ठीक, जब हमने स्क्वायर रूट 3 को रेशनल लेट कर लिया है तो स्क्वायर रूट 3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स देयर इज नो कॉमन other than 1 and q not is equal to 0। p एंड q जो है इंटीजर्स हैं, p एंड q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है और q हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जब हमने स्क्वायर रूट 3 को रेशनल मान लिया है तो हमारा इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन का रूप ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू पी अपान क्यू, हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। इसका यहाँ पे लिख देंगे बोथ साइड स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब यह क्यू स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बना लेगा। यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन जब फर्स्ट हो गया, अब यहाँ पे 3 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। 3 एंड क्यू स्क्वायर दोनों जो हैं पी स्क्वायर के फैक्टर हैं। पी स्क्वायर आपका जो है 3 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यह इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। चूंकि 3 एंड क्यू स्क्वायर जो है पी स्क्वायर के फैक्टर हैं तो पी स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। और हमने एक थ्योरम पढ़ा था, एक थ्योरम है हमारे पास, लेट पी बी अ प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a, where a is positive इंटीजर्स। अब देखिए हमारा जो है थ्योरम है, p कोई प्राइम नंबर है और वह a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह a को भी डिवाइड करेगा, जहां a हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इफ 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, अब यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 3 डिवाइड्स पी। जब 3 हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है पी को भी डिवाइड कर लेगा। इसका मतलब पी में हमारा 3 जो है इंक्लूड है, 3 का मल्टीपल ही पी है। तो हम इसको p को 3k के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां k हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, xyz कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 3 को 3k के p इज इक्वल टू 3k को हम क्या करेंगे,
इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। अब देखिए 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह पे हम 3k को रखेंगे ऐसे। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर है, यह जब करेंगे 3 3 जा 9 के स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 से 9 को हम काट देंगे तो हमारा हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। यह हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे q स्क्वायर के फैक्टर्स जो हैं 3 एंड k स्क्वायर दोनों हैं, तो 3 एंड k स्क्वायर q स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। यह हमें इक्वेशन 2 से पता चला। एंड इफ 3 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स q। यह हमारा इस थ्योरम से पता चल रहा है कि यदि 3 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है q को भी डिवाइड कर लेगा। तो इसका मतलब q भी जो है 3 का मल्टीपल है, या कह लीजिए 3 हमारा q का फैक्टर है। तो इसको भी हम 3 इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 3k के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा q जो है 3 का मल्टीपल है और 3 जो है q का फैक्टर है। 3 जो है q का फैक्टर है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है जो 3 है p में भी इंक्लूड है और q में भी इंक्लूड है, जबकि हमने यहाँ पे मान रखा था देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p एंड q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा हमने माना था। जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि 3 जो है p एंड q दोनों जगह पे इंक्लूड है। तो ऐसा कंट्राडिक्शन हमारे सामने क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने गलत प्रेडिक्शन लगा लिया था, हमने गलत एज्यूम कर लिया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumptions that square root 3 is rational। हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि स्क्वायर रूट 3 क्या है? रेशनल है। सो we conclude that square root 3 is irrational। It is proved। हमने यहाँ पे मान रखा था कि p एंड q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से पता चल रहा है कि p में भी हमारा 3 इंक्लूड है और q में भी इंक्लूड है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? हमने गलत प्रेडिक्शन लगा लिया था कि हमारा जो स्क्वायर रूट 3 है रेशनल है। ऐसा हमारा एज्यूम्शन हमारा गलत था, इसलिए ऐसा कंट्राडिक्शन हमारे सामने आ गया। सो वी कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल। इसलिए यह जो होगा स्क्वायर रूट 3, यह कंक्लूजन निकल गया कि यह इरेशनल है। इट इज प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।